हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम कुंभ राशि की और कुंभ राशि की जो साढ़े साथी है उसके जो बचे हुए दिन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे कि कुंभ राशि की जो बची हुई साढ़े साथी है, क्योंकि दो चरण तो तकरीबन पूरे हो गए हैं और मार्च जो 2029 है उसमें जो साढ़े साथी का दूसरा चरण भी पूरा हो जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि शनि पर शनि का जो प्रभाव है वो कुंभ राशि के साथ में ज़्यादा ही प्रभाव है और कुंभ राशि वालों का जो ये साढ़े सात का वक्त है ये भी बहुत बड़ा लगता है। इसलिए लगता है कि एक एक ये ऐसे ऐसी जगह में शनि आते हैं जहाँ पर कि काम की अधिकताई होती है जीवन भर और इन लोगों को मतलब पूरा जीवन इनका संघर्ष में ही रहता है कुंभ राशि वालों का। तो ये संघर्ष जो इनके साथ में है वो कई तरह का है। इनको यदि अपनी अपनी जगह बनानी है तो अपनी जगह बनाने के लिए जीवन पर्यंत इनको लगाना पड़ता है और एक जीवन इनको अपने बनाने के लिए कम पड़ता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो जो कहती है कि या तो ये जो कुंभ राशि वाले लोग हैं इनको बहुत अच्छी स्थिति बनानी होती है। इस स्थिति को बनाने के लिए इनका माइंड सेट होता है और इसके साथ-साथ में वो जूझते रहते हैं, क्योंकि उस तरह की परिस्थितियाँ ना आने से कार्य का जो इनका इनके ऊपर लोड है, वो बड़ा ही रहता है हमेशा। अब ये किसी भी क्षेत्र में हो लेकिन वहाँ कार्य पे ही लगे रहते हैं। इस तरह से कुंभ राशि वालों के साथ में है। कुल कुल मिला के कह सकते हैं कि कार्मिक जगह है ये और ये ऐसी जगह है जहाँ पर काम को करना ही करना है, कर्म की जगह है। तो इसलिए कुंभ राशि वालों की जो साढ़े साती है, वो साढ़े 7 साल से ऐसे फैली हुई लगती है, बहुत बड़ा टाइम लगता है साढ़े 7 साल के इन पड़ाव को पूरा करने में। जो ये अंतराल है साढ़े साती का, ये तब शुरू होता है जबकि मकर राशि में शनि का गोचर होता है। उसी समय से शनि की साढ़े साती कुंभ राशि वालों के लिए लग जाती है। अब मकर राशि के बाद जैसे ही मकर राशि में प्रवेश किया, ये साढ़े साती शुरू हो गई। उसके बाद अपनी ही राशि में कुंभ राशि में जब शनि आते हैं तो वहां पर भी काफी उथल पुथल रहती है। पहले तो इससे पहले ही मकर राशि में आने पर ही कुंभ राशि वालों के लिए काफी समस्याएं बन जाती हैं। जो जो उतरती हुई है, जो जो चढ़ती हुई सरसाती है, वो मकर राशि में जैसे ही आते हैं वो चढ़ती हुई सरसाती उसको हम कहते हैं। तो चढ़ती हुई सरसाती में ही इनको तारे गिनने पड़ते हैं। उस समय कई सारी समस्याएं आ जाती हैं। विशेष करके इनके साथ में पारिवारिक जगत की भी समस्याएं बहुत होती हैं और साथ साथ में सामाजिक भी, और जहां पर काम करते हैं वहां पर भी समस्याएं बहुत सारे बनी होती हैं। ये इनको बचाते हैं तो केवल इनका अपना काम ही बचाता है या इनकी जो जो कर्मठता है वही इनको बचाता है, क्योंकि ये कर्मठता से लगे रहते हैं और कार्य की पूर्ति करने पर इनको ये लगता है कि चलो यार, आज का दिन तो कट गया और आज मैंने अच्छा जो है काम को दिखा करके और काम को करके अपने जो है ऑफिस में ये कार्य पूरा कर लिया। लेकिन अगले दिन आते ही फिर इनके पास में कई सारे पोर्टफोलियो होते हैं और उसके साथ में कामों के साथ में कई बार जो इधर उधर के भी काम इनके पास आ जाते हैं जो कि इनसे पर्टेन भी नहीं करते, फिर भी इनको वो कार्य भी करने पड़ते हैं। इस तरह से व्यवस्था होती है। अब चूंकि चूंकि एक इनके ऊपर जो है हमेशा, क्योंकि ये अपने अंदर से इस तरह से होते हैं कि कहीं ना कहीं इनको ऐसा स्पेस मिले जहां पर इनको अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन डील करने को मिले और ये अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में भी होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कोई ना कोई इनके पीछे ऐसे लगे रहते हैं जो कि इनके साथ में उनको शत्रुता, या तो शत्रुता दिखानी है या तो कहीं ना कहीं से इनके ऊपर उनका ये रहता है कि इनको ये अपनी दिशा में ज्यादा कर्मठ हैं और अपनी दिशा में इनको ज्यादा आता है, इसलिए कहीं न कहीं से इनको सपोर्ट नहीं करना है। इस तरह की फीलिंग्स लोग इनके इर्द-गिर्द रखते हैं। तो इसलिए इनको इनकी जो कार्यशैली है या इनका जो काम है वो लगातार बढ़ता जाता है और उस काम को करने में ये जूझे रहते हैं पूरी ज़िंदगी भर। फिर कई बार तो इनको अपनी स्थिति को बचाने के लिए केवल ऊपर वाले का ही सहारा लेना पड़ता है। केवल नाम जप ही इनको बचाता है और जो इनकी
धुन होती है भक्ति में, वही इनको बचाती है और अपने कार्यों में भी सफलता दिलाती है। चलिए यदि बात करें हम कि शुरुआती दौर इनके लिए जो ये 5 साल का जो वक्त गया, वो क्या गया, किस तरह से गया? सबसे पहले तो ये इनकी यदि मैरिज हो गई है, तो भी परेशानी रही होगी, और यदि ये अभी इनकी जिनकी शादियाँ नहीं हुई है, उनके साथ में भी कई तरह की परेशानियाँ रही होंगी। अपने जीवन को जो सही दिशा में ले जाने के लिए कई प्रकार की जल्दबाजियां भी इनके साथ में हो जाती हैं, और उन जल्दबाजियों से भी इनको परेशान होना पड़ता है। उसके साथ साथ में अपनी जो इनकी आदतें हैं, वो आदतें हालांकि वो कई तरह से तो ठीक है, लेकिन कुछ 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 एक आदतें ऐसी होती हैं कि जिनसे ये जल्दी जल्दी परेशान भी हो जाते हैं। अब वो आदतों का मतलब है कि किसी भी कार्य करने के लिए जल्दबाजी करना। वो जल्दबाजी जो होती है, क्योंकि शनि इनका स्वामी होता है, लॉर्ड होता है कुंभ राशि का, इसलिए शनि का तो सीधे सीधे यही दिखाना इनको है कि यदि कोई भी कार्यों को आप करें, तो उसको धीरे-धीरे करके लगे रहें और उसकी एक व्यवस्था बनाएँ, एक प्लानिंग बनाएँ, एक सेटअप बनाएँ, और उस सेटअप के अंतर्गत टाइम बाउंड ना हो करके उस कार्य को और लंबा सा खींचें, ताकि उसमें जो भी चीज़ें हों वो आपके फ़ेवर में आ जाएँ। यदि आपने टाइम बाउंड के अंतर्गत ही उन कार्यों को किया, तो कई बार इनको असफलता भी मिलती है कि एक दिन में ही काम करना है, दैट इज नॉट सफिशिएंट फॉर एक्वेरियस साइन पीपल। तो इसलिए जो इनको इनको चाहिए कि अपने जो कार्य हैं उनको उनको अच्छे ढंग से करने के लिए धीरे धीरे करें और परफेक्शन की तरफ ले जाएं। ये कुंभ राशि वालों के लिए सबसे अच्छा रहता है। इनको यदि राजा भी बनना होता है तो प्लानिंग्स करनी पड़ती है कि इतने सालों में ये होगा, फिर इतने सालों में ये होगा, और उससे ये चीजें मेरे साथ में होंगी, और उनके लिए लग जाना चाहिए उस व्यवस्था के लिए, उस चीज के लिए। यदि ये शुरू से ये सोचे कि ठीक है 5 साल की योजना है और 5 साल में मैंने ये कार्य करके मुझे अपने उस उद्देश्य को अटेन करना है जो कि बहुत जरूरी है, तो फिर ये कर लेते हैं और इसमें कोई भी संदेह नहीं होता। शनि भी इनके साथ में देते हैं और इनका जो ईस्ट होता है वो भी इनको बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। इसके साथ साथ में मैं कहना चाहूंगा कि जो इस साढ़े साथी का वक्त रहा इनके लिए, वो कैसे रहा होगा। साढ़े साथी का जो वक्त था इनके लिए, वो कई तरह से परेशानी लाया था। सबसे पहले तो परिवार में ही कई प्रकार से प्रॉब्लम्स होना, और उनसे उनसे जो है इनका इनका जो है कई बार मोह भंग हो जाता है। और उसके साथ साथ में जो ये लोग कई बार ये सोचते हैं कि जो लाइफ चल रही है, जो एक लाइफ का मेथड है, जो लाइफ को की सुगमता है, वो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी ये कई तरह से अपनी अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको भी चेंज करके और उसमें कई सारी नई चीजों को जोड़ करके अपने जीवन को प्रशस्त करते हैं। हालांकि इनको चाहे कोई पसंद करे या न करे, इनका अपना ये मानना होता है कि मैं अपने हिसाब से यदि रहूं तो मुझे लोग पसंद करें न करें, पर मेरी अपनी जगह और अपना जो मेरा जो प्रदर्शन है या जहां पर भी मैं कार्य करूंगा उसमें सेटिस्फैक्शन जरूर मिलेगा। इसके साथ साथ में जो इनके साथ में परेशानियां रही, वो शारीरिक परेशानी हो सकती है, और एक ही उसमें कार्य करने से इनके जो शरीर में कहीं मुझे लगता है जो जो पीछे का जो पीठ और ये जो हिस्सा है इसमें थोड़ा सा स्टफ होना, इसके साथ साथ में जो हेल्थ प्रॉब्लम्स कुछ न कुछ इनके साथ में रहे होंगे, और इसके साथ में इन्फेक्शन भी हो सकता है, यूरिन संबंधी भी इनको प्रॉब्लम हो सकती है इन 5 सालों में। साथ साथ में घुटनों में और पाँव में दर्द ये महसूस करते होंगे कि यदि रोज ही कोई इनको इनकी सेवा करे, मेरे पाँव की सेवा करे या मेरे पीठ पे जो है उसको अच्छी तरह से जो उसकी सेवा की जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ये इस तरह से इनके साथ में परेशानी रही होंगी कि जो यदि पूरी सेवा यदि बदन की यदि कोई करे सामने, तो इनको अच्छा लगता है भी है, और ये महसूस भी करते हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए। हालाँकि न करने से और कई सारी जो अपने कार्यों में रहने से इनको ये परेशानी आती भी होगी और आई भी होगी इन 5 सालों में।
इसके साथ साथ में मैं ये कहूँगा कि जो 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 कुछ भी इसके साथ साथ में जो कंधे हैं या हाथ हैं, इन पे भी उनको ये ऐसी परेशानी ऐसी रही होगी कि थोड़ा-सा दर्द हो रहा है या बिल्कुल बहुत एक्टिव नहीं है, ठीक है? इसके पैरों की एड़ियाँ जो हैं, उनमें भी, पैरों के जो घुटने हैं, उनमें भी, पैरों की एड़ियाँ हैं, उनमें भी और थोड़ा-सा ड्राइनेस जो पैरों की तली हैं, उनमें ड्राइनेस आना, ये जो है सारा जो है शनि से संबंधित और जो कार्य में लगे रहना है और उसके बाद अपने शरीर पर ध्यान न देना है, उसका ही रीज़न है इसके पीछे। तो फाइनेंशियली यदि आप अच्छे रहे भी, लेकिन उसके साथ-साथ में ये सारी समस्याएँ आपके साथ में बनी रहीं। अब मैं ये कहूँगा कि यदि यदि ये सब चीज़ें आपके साथ में नहीं हुई और आप बिल्कुल फिट रहे कुंभ राशि वाले, तो मैं कहूँगा कि ये तो आपकी ईष्ट की भी कृपा है और ऊपर वाले का विशेष आशीर्वाद आपके साथ में है, जो इन सब परिस्थितियों के बावजूद भी 5 साल में आपके साथ कुछ नहीं हुआ। अब मैं ये कहूँगा कि जो जो इनके साथ में कई सारी परेशानियाँ जो मुख्य रूप से रहेंगी, वो पारिवारिक क्षेत्र की रहेंगी, परिवार से संबंधित रहेंगी, पति-पत्नी के रहेंगी, बच्चों के साथ में रहेंगी, ससुराल पक्ष के रहेंगी। ये सारी समस्याएँ इनके साथ में ये 5 सालों में रहे होंगे। अब मैं ये बताऊँगा कि जो ये अंतराल है, ये तो बड़ा है ही और इसके साथ-साथ में जो यदि हम कहें कि 27 में आपकी ये साढ़े साती खत्म हो जाएगी, तो ऐसा भी नहीं है। फिर ये बकरी होते हैं शनि और इनका फिर बकरी होने से फिर फरवरी जो ये बकरी होंगे अक्टूबर में होंगे और फिर जो अक्टूबर में वापस होंगे और इसके साथ-साथ में फरवरी तक जो फरवरी 28 में आपकी साढ़े साती खत्म होगी। तो इस तरह से ये स्थिति आपके साथ में एक लंबी बनी हुई है और इससे मैं अब ये आपको बताना चाहूँगा कि कई बार जो है गुस्से में आना और अननेसेसरीली सामने वाले का आपको परेशान कर देना और उससे आपको लगना कि मेरा पेशेंस की परीक्षा हो रही है, इस तरह से पेशेंस की परीक्षाएँ आपकी लगातार जो चल रही है, ये आपके साथ में है। परंतु उसके बावजूद भी मैं आपको ये बताना चाहूँगा जो आप कुंभ राशि के लोग हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि मैंने लाइफ़ को अच्छा ही बिताना है और मैं किसी को हर्ट ना करूँ। ये सबसे अच्छी बात आप में ये है कि किसी को आपने किसी तरह से हर्ट नहीं करना है। ये कुंभ राशि वालों का एक बेजोड़ उदाहरण है। अब मैं आपको बताऊँगा कि अब क्या होने वाला है और आपके साथ में क्या होगा कि अप्रैल और मार्च में शनि कुंभ राशि वालों के लिए जो हैं, ये अप्रैल के बाद की स्थिति बता रहा हूँ मैं, ये अप्रैल में बता रहा हूँ। ये दोनों एक साथ में आ जाएँगे, रह जाएँगे अप्रैल में, ठीक? जहाँ पर राहु हैं, वहाँ पर शनि भी आ रहे हैं। अब ये राहु के साथ में शनि का वहाँ पर आना और शनि का वहाँ पर रहना ये एक बहुत बड़ा एक आपके लिए ये कह सकते हैं कि एक रिवर्सल पॉइंट भी है और ये यहाँ पर जो मीन राशि में है, कुंभ से मीन तक जो कुंभ में जब ये आएँगे, तो शनि ने जब कुंभ में आए थे, जब कुंभ राशि में जब शनि आए थे, तो उन्होंने वहाँ पर ये शनि महाराज ने वहाँ पर कुंभ राशि वालों के लिए बहुत सारे रोक लगा रखे थे। जैसे ही ये कुंभ राशि में आए थे, अभी 2 साल पहले जब ये कुंभ राशि में आए थे, तो इन्होंने बहुत तगड़ी वहाँ पर रोक लगा रखी, ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना, ऐसे भी नहीं करना, वैसे भी नहीं करना, इस तरह से। बहुत सारे रोक इनके ऊपर लगे हुए थे। अब वहाँ पर जो रोक लगे हुए थे, उसके साथ-साथ में इनका जो कमाई का था या और भी सोर्सेस थे या व्यापार में थे या कृषि क्षेत्र में थी, मज़दूर थे या पढ़ने-लिखने वाले साइड में थी या जो भी थी, इन पर अचानक से मतलब ये एक प्रेशराइज़्ड थे कि भई मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ, किस तरह से आगे बढ़ूँ? ये सारी समस्याएँ आपके साथ में थी। अब वहाँ पर ये होगा कि जैसे ही यहाँ से शनि आपके मीन राशि में या दूसरे स्थान पर जाएँगे, तो मार्च-अप्रैल में यहाँ पर रहेंगे, तो वहाँ पर अप्रैल में इनकी मुलाकात शनि की मुलाकात वहाँ पर राहु से भी होगी। अब राहु तो वहाँ से मई में ही वहाँ से अगले आपके आपके घर में आएँगे फिर दोबारा उल्टा चलते हैं वो तो 12 से और फिर 11 में आएँगे। तो यहाँ पर जब मुलाकात होगी तो वहाँ की दिशा और जो दिशा होगी वो पूर्णतः बदल जाएगी। अब वहाँ पर ये होगा कि देखो राहु तो हैं किसी भी काम को करने वाले और करवाने वाले। वो कहते हैं किसी भी ढंग से पूरा होना चाहिए, चाहे उसमें ये नहीं देखना कि इसमें ज़रिया क्या है?
जरिया खोजने की जरूरत नहीं है। और शनि शनि यही देखते हैं कि भाई जो काम होना चाहिए वो बिल्कुल नैतिकता से होना चाहिए, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, गलत ढंग से नहीं होना चाहिए। और गलत ढंग से हो तो वो दंड के अधिकारी भी हैं, वो दंड देने को बिल्कुल तैयार रहते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जब राहु के साथ में वहां पर आएंगे, राहु वहां पर आएंगे, तो राहु सारी वो रोग को हटा लेंगे। जितने भी रोग लगा रखे हैं शनि ने, वो सारी रोग हटा देंगे। और जैसे ही राहु आपके 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 उस हाउस में भी आएंगे, मई में भी आएंगे, आपसे सारी रोग हट जाएंगे। अब आपको वो आपको पैसे कमाने के लिए भी फ्री हो गए, आप आपको अपने कार्य करने के लिए भी फ्री हो गए। अब आपने हर कार्य करने के लिए वहां से बिल्कुल स्वच्छंद है। अब स्वच्छंद तो है राहु के आने से, लेकिन अब आपने ये देखना है, ये आपके ऊपर है कि जो कार्य करने का तरीका है वो सही है या गलत है। वो तो किसी भी ढंग से पूरा कराने के लिए वहां पर है। आपको पैसे कमाने हैं या आपको जो जो भी कार्य करने हैं, वो वहां से आपके लिए सारे सोर्सेज भी बना देंगे, किस तरह से होना है, क्या होना है। लेकिन आप देखना आपने है कि सही डायरेक्शन में आप उन कार्यों को कर रहे हैं और उससे नैतिक पूर्ण ढंग से वो कार्य हो रहे हैं, ये आपने ही देखना है। क्योंकि राहु वहां पर ये चीजें कुछ नहीं देखेंगी, तो इसलिए वहां पर ये आपको देखना है कि आप कैसे चलोगे। राहु आपको वहां पर चलाएंगे। राहु जैसे कि हम रास्ते में चलते हैं, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां पर चलने में हमें परेशानी होती है, और कुछ रास्ते ऐसे होते हैं कि जहां पर चलने में हमें कोई परेशानी नहीं होती। और राहु ने वहां पर ऐसा ट्रैक बिछा रखा है जिसमें कि आप खुद चलोगे, आपके पांव जो है अपने आप उसमें चलेंगे, स्मूथ वे से उसमें चलोगे। ये राहु की वहां पर प्रक्रिया आपके साथ में रहेगी। तो जो कुंभ राशि है वो अप्रैल 2025 में आपको पता लगेगा कि आप कैसे चल रहे हैं और आपने क्या करना है। उसमें आपको ऐसा लगेगा कि मैंने स्वतंत्र रूप से मैं पैसा भी कमा रहा हूं, मैं अपने हिसाब से चलूंगा, मैं दुनिया को भी अपने हिसाब से चलाऊंगा। इस तरह सारी चीजें आपके साथ में रहेंगी। अब मैं ये बता रहा हूं कि जो शुरुआती दौर में था, ये आपको अब जो है एक अब ये 2024 के बाद जो बदलाव आप में हैं, वो हायर स्टेटस के लिए भी है, हायर नॉलेज के लिए भी हैं, और जो है एक ऐसी 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 तपस्या के लिए भी हैं जो कि आपको आपको कई महीनों में बहुत अच्छे रूप में भी ले जाने के लिए तैयार है। अब मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर जब राहु यहाँ पर आ गई है, तो वो सारी चीजें को दिखाने का, जैसे बोलते हैं शो करने का, अब जो है तैयार हो गया है। अब आपने शो करना है और बस उसके बाद कार्य खत्म। तो ये परिस्थिति आपके साथ में आ गई है कि जो 2025-24 से आपने जो जो चीजें संजोई हुई हैं, जिस मेहनत में आप लगे हो, उसका पीक जो टाइम अब आ चुका है। और उस पीक टाइम पे आने पर आपने, जैसे बोलते हैं कि एक हमने सेब का बगीचा लगाया और सेब के बगीचे में खूब मेहनत की, वो जो है एक नया पौध है जिसपे कि जल्दी से सेब आने थे। अब 6 महीने का वो पीरियड पूरा होने वाला है और 1 महीना रह गया है, और 1 महीने के इसी दौरान आपको इतने सेब उसमें लग जाएंगे कि आप उनको बटोरते ही रहोगे और कितने भी मार्केट में ले जाओगे तब भी वो कम नहीं होंगे। ठीक वही समय अब जो है आ रहा है कुंभ राशि वालों के लिए। और जो 2025 है उसमें आपने जहां तक पहुंचना है और जिंदगी को जैसे बनाना है वो आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। इसलिए वो एक ऐसा रास्ता आपके पास, एक काफी बड़ा बदलाव वहां पर आ रहा है। और मुझे अब वहां पर ऐसे लगेगा कि अब मुझे कोई बदल नहीं सकता, अब मेरे पास वो सब क्षमताएं हैं, मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, ये सारी चीजें कुंभ राशि के अंतर्गत वहां पर आने वाली हैं। इसलिए जो हायर अंडरस्टैंडिंग है उनको आप, ये जो हायर नॉलेज है उसको आप बनाए रखें। और दूसरा जो है अपने अपने जो शरीर का जरूर ध्यान रखें। इसके साथ साथ में जो अपने पास्ट में जो आपके साथ में हो रखा है, जो पास्ट में जो घटनाएं आपके साथ में हो रखी हैं, उनको बार बार रिपीट ना करें, ना उन पे ध्यान करें। केवल आप उन्हीं चीजों को करें जो कि आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे ले जा सकती हैं। इसके साथ साथ में जो काम करने का तरीका है उसमें और अच्छा आप डालें, ताकि वो और अच्छे सर्वोपरि तरीके से वो कार्य भी हों।
तो यदि आप ऐसा करते हैं तो मुझे लगता है कि आपका जो जीवन का ये जो अब अंतराल आ रहा है वो आपके लिए बहुत ही सुंदरतम ढंग से होगा और कुंभ राशि वालों को वो एक बहुत अच्छी राह आगे देने वाले हैं, राहु भी और शनि भी। तो जो नया पड़ाव कुंभ राशि का बचे हुए दिन है ये आपके लिए बेहतर परिणाम लाने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा और उसमें जानेंगे कि आपका हॉरोस्कोप क्या कहता है, आपकी कुंडली में आपकी दशा और अंतर्दशा क्या है, वो क्या कह रहे हैं। इसके साथ साथ में अष्टक वर्ग भी देखते हैं, कितने अंकों के माध्यम से शनि वहां पर आपको अंक दे रहे हैं। मीन राशि पे जाने पर आपकी राशि से कितने परिणाम अच्छे होते हैं और इन सबका विश्लेषण करके आपको एक अच्छा सा विश्लेषण आपके साथ में ओवर फोन वार्ता करके आपके साथ में दी जा सकती है। मुझे लगता है कि वो आपको पसंद भी आएगा और आपकी कुंडली का विश्लेषण जो आपको एक बहुत अच्छी डायरेक्शन देगा आगे जीने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।